पेपर निकाला मैंने, कांस्टेबल में रनिंग फेल हुआ, एएसआई में डीबी फेल हुआ, एसआई में सब कुछ पास हो गया। तो आया 3500 रुपए देके मैंने एडमिशन कराया था अपना, और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे पैसा निकालना है अपना 3500 रुपए। तो यही सोच के मैं प्राइवेट में कहा, पहले तो आया तो देखा कि कौन धुरंधर है, ऐसे मतलब कहा है तो देखे। मैथ में तो चूंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था पहले से ही, तो लेकिन कंपेटिटिव में नहीं, इंटर था। तो मुझे लगा कि मैथ हमको कौन पढ़ा पाएगा, लेकिन जब कंपेटिटिव में उठाए मैथ तो समझ में गए अपनी औकात कि क्या है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। फिर आए तो स्टार्ट किए एनटीपीसी, 6 महीने वहाँ उस 75 राय पे जो बैच चलती थी उसमें 6 महीने पढ़े। अक्टूबर नवंबर के टाइम पे मनमोहन पार्क वाला नया ब्रांच खुला और हमने उनकी बैच यहाँ शिफ्ट हो गई। अब मनमोहन पार्क वाले जो बैच ब्रांच है उसकी एक खासियत है कि हर रूम में 2 दरवाजे हैं। तो आपने नोटिस नहीं किया मैं तो मैं क्या करता था कि जब मेरा बैच खत्म हो जाता था तो आगे से नहीं पीछे से मैं कहीं पे घुस जाता था। मेरी उम्र इस टाइम पे 23 साल की है, दिसंबर में 23 साल की होगी, और सबसे कम उम्र के दरोगाओं में से मैं एक हूँ। 2019 में जब मेरी एज साल थी तब मैं जो भी आता रह था तो पहले रैंक आते थे 100, 150, 600 लड़कों में, फिर 25-20 होने लगा, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी यही रैंक आने लगे, और ये कंडीशनली चलने लगा। मैं बैठ के पेपर देता था, पापा मानते ही नहीं थे क्योंकि मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो पापा मानते नहीं थे कि इतनी बड़ी कोचिंग में जहाँ 600 पेपर लड़के बैठ के दे रहे हैं वहाँ चौथी, पांचवी रैंक आ रही है। तो तैयारी के दिनों में मेरे पापा से बहुत रंजिश रहा, मतलब बहुत 36 का पड़ा, अभी तो बहुत मानते हैं लेकिन उस टाइम पे मानते नहीं है कि ये तुम हो सकते, कहते सुबह नाम के तो बहुत लड़के हो सकते हैं। तो मैं क्या करता था कि क्या किया एक बार कि अपने नाम की जगह वो हमारे में पापा का नाम डाला, चेतनानंद तिवारी, और डाला उस बार में तीसरी आ गई। और उसके बाद फोटो भेज के भेजा और बाकायदे समझाया कि इस युग में इस नाम के प्राणी आने बंद हो गए हैं, चेतनानंद तिवारी इस नाम पे नहीं पैदा हो रहे हैं, इस टाइम में छोटे नाम वाले पैदा हो रहे हैं। तो वो समझे कि हाँ लड़का पढ़ रहा है। सपोर्ट भी किए, बहुत सपोर्ट किए, लेकिन एसआई के लिए सपोर्ट किया, उससे पहले सपोर्ट उनका नहीं था उनका। मेरे एसआई निकलने के एग्जाम निकालने में सबसे बड़ा योगदान मेरे पापा का। पापा बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए, और पापा मुझे बहुत उस टाइम में पढ़ाई लिखे नहीं है, मतलब 12th पास है, MSCRT की है, मुंबई बोर्ड से पढ़े हैं, और गांव में दुकान चलाते हैं, बहुत ज्यादा उनको नॉलेज है नहीं, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए वो वीडियोस देखते हुए और उसको शेयर कर देते थे कि ये पॉलिटिक्स चल रही है, लोगों इसको भेज दो, ऐसे करके भेजते थे। तो मतलब वो पता भले पढ़ूं या ना पढ़ूं, वो जो भेजते थे तो सब कुछ पता ही रहता था, मैं बता देता कि ये है, लेकिन वो हमेशा नदी पार करने में अटक गए, कहते थे कि नदी पढ़ लो, दर्रा पढ़ लो, पहाड़ पढ़ लो, ये आएगा जरूर। अब मैं पढ़ लेता था, कहीं पढ़ के सुना देते हैं 10 मिनट का है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आता था उससे। तो ऐसे करते करते जून जुलाई में 2019 में ही कांस्टेबल की रिजल्ट आया। पापा कहे कि पापा को पूरा भरोसा था कि मैं कोई चपरासी लेवल की डी की जॉब कर सकता हूँ, उससे ऊपर मेरी औकात नहीं है, और सच में मेरी उस टाइम पे नहीं थी। मैं वैसा लड़का था नहीं, बहुत मस्ती खोर, उल्टा सीधा बोलना, आधे जैसा बेंच पीटना, स्टाफ मुड़ी कर दबा के और आवाज निकालना, यही सब कर रहा था। और गैंग का खुद बताएगा, गैंग था होगा यहाँ पे एनटीपीसी वाले में, यहाँ से यहाँ है, बहुत उधर पता किए, बहुत बार मार है, अरविंद सर बहुत मारे, मारू सर मारे, मेंसुरेशन पढ़ाते हैं, मारू सर पक्का मारते हैं। मारू सर अगर आप लोग मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो ऐसा है होगा नहीं कि आपको ना मारे, मारते पक्का है। तो वैसे भी मार है, लेकिन फिर जो मेरी जिंदगी बदली, जो मैं बता रहा हूँ 2020 से, मैं पापा बोले कि इससे ऊपर क्या सपने मत देखो, चले आओ घर आके रनिंग की तैयारी करो। मैं चला गया घर, अब घर गया तो पापा आर्मी वाले लड़कों के साथ रनिंग कराती है, वो धक्का दे दे के रनिंग कराते थे। उसमें क्या हुआ कि मेरे पैर में मोच आ गई, और लास्ट तक सही हो गया था, लेकिन क्या हुआ कि वहां पे जाने के बाद, वहां पे जहाँ पे मैं रनिंग करने गया था गोरखपुर PSC ग्राउंड में,
वहां मेरी मौज आई और हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया लास्ट राउंड में। तो मैं 25 मिनट 35 सेकंड में रेस निकाला था और 35 सेकंड से मैं फेल हुआ। ये कंडीशन थी कि यहाँ से जब मैं कांस्टेबल पास करके गया तो मेरे घर पे स्वागत हुआ। बादाम से काजू निकाले, दुकान से बादाम और काजू निकाले गए, दूध का पैकेट लाया गया और ये आधा किलो दूध में एक पाव बनाया गया और पिलाया गया, जबरदस्ती की पिलाया गया। मैं 2 दिन एडमिट हो गया। ऐसी स्वागत हुई थी। ये कंडीशन आ गई 2 बजे रात को मैं रो रहा हूँ। ये ऐसी मतलब वो हालत हो गई थी, पता नहीं इलाहाबाद के लड़के कितना बचा पाएंगे। तो ऐसी स्वागत हुई थी। और घर पे ऐसा था कि रनिंग करके आते थे, पापा कहते थे कि एडिडास का देखो जूता उता ले लो, देखो नाइकी का ट्रैक सूट ले लो, उसमें सुबह जा रहे हो ठंडी लग रही होगी, पैसा भर भर खर्चा करते थे। लेकिन जब रनिंग फेल हुआ तो पापा बदल गए और ग्राउंड में लगे दरियाने। और जो बलिया वाला जानते हैं कि क्या कैसी गाड़ी देते हैं पापा, लगे बेपुस्त याद दिलाने, मम्मी साइड से भी पापा के साइड से भी गरियाने लगे भयंकर। वहां पे बैठ रहे हैं तो वहां पे उतर आ रहे हैं, बस में बैठे बस में भी करके आ रहे हैं, अगल बगल में पैसेंजर देख रहे हैं सर ये कौन सा क्राइम करके आया है। और घर पहुंचे, जितनी खुशी से घर वाले टीका करके भेजे थे कि जाओ हनुमान जी तुम्हारे साथ है, आए तो कहें कि साला सा नीचे आ गया। तो ये कंडीशन थी घर पे। माता को मालूम, पापा अलग गाली दे रहे हैं, मम्मी रो रही है, पापा कह रहे हैं तुम वही बिगाड़ दी हो। आज मम्मी कहती है कि हमें दरोगा बनाया है, आपका कोई योगदान नहीं है, लेकिन मम्मी का भी बहुत योगदान है। तो ये बात है 30 दिसंबर की। 1 जनवरी मेरी एकदम बेकार गई। 4 जनवरी को मेरा जूनियर सेशन का पेपर था, यूपी जूनियर सेशन। 2 सुबह की टैलेंट जाके मैंने पेपर दिया, गोरखपुर में तीर से था और जा गया दोबारा, लेकिन दोबारा घर नहीं आया। वहां से बैग उठाया, भाग गया इलाहाबाद, सामान पैक करने निकला था, निकल गया इलाहाबाद। अब घर जा नहीं रहा था, आया सर से बात किया, अरविंद सर से कि सर हमको कोई नौकरी चाहिए, हम मतलब काम करेंगे और पढ़ेंगे। तो सर जानते थे कि टाइपिंग वाइपिंग अच्छी है, रैंक अच्छे आते थे। सर से कई बार ऐसा हो चुका था 1 2 बार तो कि रूम पे बैठे बैठे लोगों के फोन आने लगे कि अरे कहाँ में दौड़ रहे यार, कहाँ में दौड़ रहे भाई, दवाई खा के दौड़ रहे होते तो निकल के गए। तो ऐसे सब बताने लगे और उसमें इतना फ्रस्ट्रेशन में चला गया मैं कि सुसाइडल टेंडेंसी स्टार्ट हो गई और मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। रूम पार्टनर एक बार पकड़ा, पल भर मारा, कह साला खुद मरेगा हमको ही फंसाएगा, हाँ हमारी भी नौकरी का आधा पुलिस वाले हमसे पूछेंगे। पापा को फोन कर दिया, पापा को पता चला तो पैसा भेजने लगे, कह रहे बच जाओ, एक लौटा लड़का है, 55 साल उम्र हुई, दोबारा प्रयास अब नहीं कर सकते। तो स्टार्ट हुआ, दवा स्टार्ट हुई, मार्च तक दवा चली। उसके बाद थोड़ा बहुत सही हो गया और मैंने चिंतन खाता था, मेडिसिन भी चलती थी, सेशन होते थे, वो भी सब कुछ चलता था, पैसा बहुत लगे, लेकिन फाइनली ठीक हो गया। फिर वापस गया घर पे और घर पे जाने के साथ ही लॉकडाउन लग गया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आ गया कि भाई अब आगे करना क्या है। यहाँ पे लेके बैठे हैं, जूनियर सेशन का पेपर दे के आए, कुछ पता नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे मेंटल कंडीशन इतनी खराब थी कि मुझे पता नहीं था कि पेपर कैसा दे के आ रहा हूँ। वो तो मैं पिछले की पढ़ाई थी जो मेरे जूनियर सेशन फाइनली क्वालिफाई भी हो गया, जूनियर सेशन पे निकल गया तो मेरी प्रेशर पे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कितना निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पिछली पढ़ाई थी मेरी जो 1 साल की, वो मेरी जूनियर काम कर गए, क्योंकि मैं 1 घंटे से गाली सुन रहा था और पढ़ाई नहीं किया था। उसके बाद गया, लॉकडाउन निकला, पहला फेज, दूसरे फेज में सामान लेने के लिए आया तो इधर से मूड निकला कि चलो एक किताब ले लेते हैं। तो उठाया प्रीवियस पेपर। मालूम तो हमेशा बोलते हैं कि प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट पे जिसका कमांड होगा ना, नौकरी उसके हाथ कभी कर ही नहीं सकती। और यही चीज मैं किया, मैं इसी वजह से बस प्रीवियस पेपर और प्रैक्टिस सेट, इसके दम पे सारी नौकरियां मैंने क्वालिफाई की है। चाहे रेलवे की ये तीनों मेंस होगा, चाहे ये 3 कांस्टेबल के यूपी पुलिस के 3 पेपर हो गए, जूनियर सेशन के हो गए, सीआईएसएफ के हो गए, सारे पेपर मैंने प्रीवियस पेपर पे ही निकाला है और प्रैक्टिस सेट पे। इसके अलावा मैं बहुत पढ़ाई नहीं की है।
एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं, बहुत वो 30 मार्क कम नहीं था, इसमें भी मेरे बहुत नंबर अच्छे नहीं है। मतलब हिंदी मेरी लिए डूबी, ओवर कॉन्फिडेंस था हिंदी पे और घमंड था हिंदी पे, हिंदी 65 नंबर आया, बाकी सब में तो बढ़िया नंबर है। जीएस में 75 नंबर आए, जीएस में 75 बहुत अच्छे नंबर का आ जाते हैं, और मैथ में 92, रीजनिंग में 90 नंबर, तो ये नंबर बहुत अच्छे थे। लेकिन जो मेरी 80-85 आती थी जो हिंदी वाली, वो मेरी डूब गई 65 पे आ गई। और वजह क्या हुआ कि मैं हिंदी पे कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था, तो लास्ट टाइम पे सोचा था कि आखिरी में इसको पढ़ूंगा और उसको दे दूंगा आखिरी में, और उसके लास्ट में बस मैं जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लास्ट टाइम पे 20 दिन पहले मुझे हो गया डेंगू और 17,000 प्लेटलेट्स, सारा शेड्यूल खत्म। उसके बाद ये हो गया 10 दिन एडमिट हो गया और हिंदी मेरी चौपट चली गई। उसके बाद जब गया बीमारी में पेपर दिया, जहाँ पेपर पूछ रहा है कि आजीवन में कौन सा समास है, मैं तरफ धारा मार के आ रहा हूँ। ऐसी मतलब इतनी सीधी मिस्टेक हुई थी, हिंदी मेरा इसी वजह से डूब गया था। बाकी नंबर मेरे फिर भी ठीक है, 317.5 नंबर आए थे, और नागरिक पुलिस मिला है, पीएससी नहीं मिला है, तो अच्छा ही नंबर है। अच्छा 303 कट ऑफ गई थी मेरी, 317 नंबर है मेरे, तो अच्छा नंबर है। और साथ साथ पढ़ाई आप जब कर रहे हैं उसी टाइम पे प्रीवियस पेपर देखते रहिए, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करते रहिए, ये चीजें हैं जो आपको सक्सेस दिलाएंगी। और कुछ चीजें ऐसा है कि मार्कर 4 रंग का, लेकिन लड़के क्या करते हैं कि एक लाल, एक नीला, एक हरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला मार्कर चलाते हैं। हाँ, सब रंगे पेन से एकदम रखते रहिए किताबों को, तो उससे नौकरी यही मिलेगी। घसीटते रह जाओ, पीछे ही रह जाओगे। मारना सीखो, प्रैक्टिस मारो, बड़ा प्रैक्टिस मारो, वही निकालेगा तुमको।